नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंझगवा जनपद कार्यालय में आज वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। कारण सिर्फ एक ही है कि सरकारें भले ही चाहे कितने नियम कायदे कानून बना ले, लेकिन नेता हर कानून का तोड़ निकाल ही लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसा ही कानून बनाया गया है, जिसके अनुसार महिला जनप्रतिनिधि का कोई भी सगा संबंधी, भाई, परिवार सरकारी कार्यालयों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ऐसा ही मामला मंझगवा जनपद पंचायत में भी है, जहां रेणुका जायसवाल जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। वहीं सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए सतना सांसद द्वारा अध्यक्ष के सगे देवर निरंजन जायसवाल को जनपद कार्यालय में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए खुलकर दखल अंदाजी करने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जिसके कारण जनपद कार्यालय आए दिन विवादों का लगातार केंद्र बनता चला आ रहा है। पूरा मामला मंझगवा जनपद पंचायत कार्यालय का है, जहां गुरुवार को आरटीआई कार्यकर्ता आर्यन शर्मा और जनपद पंचायत अध्यक्ष रेणुका जायसवाल के देवर सांसद प्रतिनिधि निरंजन जायसवाल के बीच जमकर गाली गलौज, मारपीट हुई और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में दोनों पक्षों द्वारा थाना मंझगवा में पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहां आरटीआई कार्यकर्ता आर्यन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं अपने आरटीआई आवेदन पत्रों की जानकारी लेने जनपद पंचायत कार्यालय गया था। वहीं पर जनपद पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान अध्यक्ष के देवर सांसद प्रतिनिधि निरंजन जायसवाल द्वारा उसके साथ कमरे में बंद करके जमकर मारपीट की गई। पूरे मामले में आर्यन शर्मा द्वारा कार्रवाई न करने की स्थिति में थाना परिसर में आत्मदाह तक करने की चेतावनी शासन प्रशासन सहित मुख्यमंत्री को दी गई है। वहीं दूसरी तरफ निरंजन जायसवाल द्वारा बताया गया कि मैं और अध्यक्ष दोनों बैठे हुए थे, तभी वहां आर्यन शर्मा द्वारा पहुंचकर उसके पिता द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण के रोके गए भुगतान को लेकर पूछताछ की गई, जिस पर उसे ये बताया गया कि मीडिया में नाली निर्माण कार्य में अनियमितताओं की खबरें छप रही हैं। ऐसी स्थिति में जांच के बाद ही भुगतान किया जाना संभव होगा, जिस पर आर्यन शर्मा द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर आर्यन शर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पंचायत में और अध्यक्ष मैडम अपने कार्यालय में बैठे 6 तारीख को सामूहिक कन्या विवाह योजना की तैयारी पे बैठे, उसी पे विचार चल रहा था। इतने में आर्यन शर्मा आया और बोला कि आपने मेरा पैसा कैसे रुकवा दिया और आप कैसे मेरी नाली की जांच करा रहे हो। हमने कहा कि लगातार मीडिया बंधुओं से शिकायत आई है कि वो नाली ख़राब बना रहे हो और जो भी बना रहा है उसकी जांच हो रही है और जांच में अगर ख़राब पाया जाएगा तो इसलिए उसका पैसा रोका गया है। तो बोला तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जानते नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ और मुझसे और अध्यक्ष से दोनों से अभद्र भाषा का प्रयोग करता रहा। मैंने जैसे मना किया कि चैम्बर के बाहर जाओ, तो बोला मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी एफआईआर कर दूंगा, तुम पत्रकार से लड़ रहे हो, मार पीट रहे हो। और मैंने कहा ठीक है तुम जाओ और मैं तुम्हारी अभी एफआईआर कर रहा हूँ कि तुम किसी प्रकार के पत्रकार नहीं हो, तुम्हें जो करना है करो। बोला मैं तुमको बाहर निकलोगे देख लूँगा। मैं तुरंत आया, मंझगवा थाने में एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके तुरंत उपरांत वो भी पीछे से आया और एफआईआर करने लगा। अब जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ है, मैंने भी आवेदन दिया है। टीआई साहब से बात हुई है, जिसमें क्या चूँकि सरपंच मंझगवा यहाँ का काम अपने उसको आर्यन शर्मा के पिता अवध नरेश शर्मा को दे के रखा है, वो काम करा रहा है। अच्छा। मेरे को मीडिया के द्वारा शिकायत आई कि उसकी नाली की गुणवत्ता नहीं हो रही और कोई कह रहा है तो मीडिया की धौंस दिखाता है कि अगर कुछ भी करोगे तो मैं मीडिया में तुम लोगों को फर्जी अफवाह उड़ाता रहूँगा, तुम लोगों को फंसा दूंगा। इसलिए लोगों को बोल नहीं रहे। इसलिए मैं मौके पे आज हम लोग जाने वाले थे, इसी को उसको जानकारी हुई कि आज मौके पे आ रहे हैं जांच करने, इसलिए ऐसा उसने किया। पत्रकार है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन ना तो कहीं मारपीट की गई ना तो कोई अभद्र, जबकि वही अभद्र भाषा का प्रयोग करता रहा और वहाँ से निकल आया। जारी थे, आप जनपद से आप पूछ सकते हैं। संदेश 24 में और नई दुनिया में मैं काम करता हूं। आज सुबह दोपहर में लगभग 1 बजे जब मैं जनपद कार्यालय पहुंचा, मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के 2-3 आवेदन लगाए गए हैं जनपद पंचायत मंझगवा में भ्रष्टाचार को लेकर के। उसकी जानकारी के हेतु जब मैं जनपद पंचायत मंझगवा पहुंचता हूं और सीओ से मुलाकात करने की कोशिश करता हूं, तो सीओ के द्वारा बड़े अभद्र तरीके से ये कहा जाता है कि तुम 24 घंटे जनपद पंचायत मंझगवा में रहते हो, यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा कोई घर नहीं है। चूँकि सीओ से बातचीत के दौरान जनपद अध्यक्ष के देवर जो जनपद अध्यक्ष की कुर्सी में जनपद पंचायत मंझगवा में विराजमान थे, वो आते हैं अपने लोगों के साथ
मुझे पकड़ करके जनपद अध्यक्ष के कमरे में बंद करते हैं और बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। मेरे बार बार ये कहे जाने पर कि मेरी गलती क्या है, आप मुझे इस तरीके से नहीं मार सकते हैं, तो उन्होंने और फिर ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। किसी तरीके से मैं अपनी जान बचा करके और थाना प्रभारी की शरण में आता हूँ। अब मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ और सबसे अपील कर रहा हूँ कि मेरे साथ मेरा सहयोग करें, और यदि मेरे को बराबर न्याय नहीं मिलता, चूँकि एक मैं पत्रकार हूँ और देश का चौथा स्तंभ कहलाता हूँ, और यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं यहीं थाने मझगांव में अपना आत्मदाह कर लूँगा। और इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन की, प्रशासन की, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की होगी। धन्यवाद।